नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। कहानी है अमित और नेहा की। शादी को 3 साल हो गए हैं अमित की। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। नेहा भी जॉब कर रही है एक प्राइवेट कंपनी में। अब अमित की कब से ख्वाहिश है पिता बनने की। जब भी नेहा से वो इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, नेहा चिढ़ जाती है। मनमौजी लड़की है, शादी तो उसने की है एंजॉयमेंट के लिए, बस वो बच्चों की फेर में नहीं पड़ना चाहती। कई बार नेहा ने मना कर चुका है अमित को कि मैं माँ नहीं बनना चाहती हूँ, फिलहाल तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन अमित की शादी को 3 साल होते होते उसके कई फ्रेंड को बच्चे हो गए हैं और अब अमित की बहुत इच्छा है। हार कर अमित की माँ ने भी नेहा से कुछ भी कहने के लिए अब छोड़ ही दिया है। जब भी नेहा को इस बारे में कोई भी बात की जाती है, वो टाल जाती है, अपना ध्यान अपने करियर पर देती है। अमित इतना अच्छा खासा कमा लेता है कि नेहा जॉब ना भी करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नेहा अब स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहती है। नेहा की माँ से जब भी अमित ये बात करना चाहा है, वो भी अपनी बेटी को कुछ खास नहीं समझाती है। बेटी की फिगर और उसके करियर पर ही ज्यादा फोकस करती है, बच्चे पर तो बिल्कुल नहीं। अमित का ध्यान उससे टूटता जा रहा है। एक दिन नेहा का पर्स रखा हुआ था, उसमें मोबाइल बज रहा था। नेहा बाथरूम में थी। अमित ने सोचा कि मैं फोन उठा लेता हूँ, देख लेता हूँ कोई जरूरी काम तो नहीं। नेहा के पर्स में मोबाइल लेने के लिए हाथ डालते हैं तो हाथ किसी टैबलेट को फंसती है। टैबलेट का पत्ता निकालकर अमित देखता है तो नेहा गर्भ निरोधक गोलियां लेती थी। ये सुनकर ये सोचकर तो अमित का दिल और ही टूट जाता है। नेहा ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई तो ये सोची समझी साजिश है कि माँ नहीं बनने की कसम खा ली है नेहा ने। अब अमित ने भी मन बना लिया कि मैं नेहा से थोड़ा बहुत किनारा ही कर लूंगा। उसका मन टूटता जा रहा था। बच्चे का ख्याल हमेशा दिमाग में आता था, लेकिन नेहा से बात करके कोई फायदा नहीं। चुपचाप से अमित ने मोबाइल और टैबलेट वापस से नेहा के पर्स में रख दिया और उससे कोई भी बात ना करने की सोच ली। नेहा देख रही थी कुछ दिन से अमित का स्वभाव बदल रहा था। कभी कभी नेहा रात में इंतजार भी करती थी कि अमित उसके पास आए, उसके पास बैठे, बातें करें या थोड़ा उसके करीब आए। लेकिन अमित ने मन बना लिया था कि नहीं, अगर नेहा तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए और तुम ऐसे ही जिंदगी चाहती हो तो मुझे भी तुमसे किनारा ही कर लेना बेहतर होगा। नेहा देख रही थी अमित का मन बदलता जा रहा था। अमित थोड़ी नीरसता की ओर जाता जा रहा था। एक बार 7 दिनों के लिए अमित कंपनी के काम से ही दूसरे शहर जा रहा था। ट्रेन में बैठा हुआ था और तभी अचानक ट्रेन रास्ते में ही रुक जाती है। पता चलता है कि आगे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन रोकी गई है और 7 घंटे के लिए ट्रेन रुक जाएगी। 7 घंटे से 12 घंटे भी हो सकती है। अमित 7 घंटे ट्रेन में बैठना पसंद नहीं था। रास्ते में जो भी स्टेशन था उसमें ही अमित उतर जाता है। बहुत सारे यात्री उतर जाते हैं। आसपास कोई लोकल होटल ढूंढने लगता है अमित। जगह बहुत छोटी है और होटल के नाम पर कुछ भी नहीं है यहाँ। अमित गुजरता है, जैसे ही एक महिला के बगल से पीछे से वो लड़की उसे आवाज देती है, यहाँ आसपास कोई होटल मिलेगा क्या? अमित मुड़कर देखता है तो खूबसूरत पीले कपड़े में एक सुंदर सूट पहनी हुई एक कुंवारी लड़की है। अमित ने कहा, मैं भी होटल ही ढूंढ रहा हूँ। वो लड़की उछलकर अमित के साथ जल्दी से जाने लगती है। कहती है, चलिए आप भी होटल ढूंढ रहे हैं, मुझे भी कमरा दिला दीजिएगा। अमित कहता है ठीक है। उस लड़की का नाम मानसी है। बाद में रास्ते में अमित ने पूछा। मानसी और अमित होटल की तलाश में आसपास भटकने लगते हैं। तभी एक बुढ़िया का एक छोटा सा घर दिखता है, लेकिन वहाँ छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, ठहरने का उत्तम प्रबंध। होटल तो नहीं है, बस बाहर एक किचन जैसा है जहाँ खाना बनाकर भी देते हैं वो लोग जो लोग उनके यहाँ ठहरते हैं। उनसे जाकर बात करता है अमित तो वो कहती है, एक ही कमरा है, एक बड़ा सा कमरा है, अंदर बिस्तर लगे हुए हैं, आप ठहर सकते हैं रात भर या 3-4 घंटे के लिए। अमित कहता है मानसी को कि इसी में काम चलाना होगा। मानसी कहती है, मुझे कोई एतराज नहीं है, बाथरूम है ना माँ जी? बुढ़िया कहती है, हाँ वो दूर में बाथरूम है, वहां जाना पड़ेगा। वो कहती है ठीक है। थकावट के मारे सुबह से सफर कर रहा था। शाम के 5 बज गए थे और ट्रेन आज तो चलने वाली नहीं थी। ठहरना ही उचित समझा। बुढ़िया को खाने के लिए कहता है तो वो बोलती है कि चावल खाओगे या रोटी? अमित कहता है, मेरे लिए चावल दाल, मैडम के लिए रोटी। अमित और मानसी उस कमरे में ठहर जाते हैं। अमित को अजीब लगता है मानसी पर। भला बताओ, किसी अजनबी लड़के के साथ कितनी आसानी से ये लड़की ठहर रही है। लेकिन मानसी का स्वभाव बहुत ही चंचल है। उसकी आंखों में छल नहीं है। वो बस भरोसा कर ली है बहुत जल्दी अमित के ऊपर। अंदर बड़े बड़े बिस्तर लगे हुए हैं, काफी सारे, एक खुला धर्मशाला जैसा है। मानसी और अमित अपने अपने बिस्तर पर ठहर जाते हैं। अमित बाथरूम चला जाता है। मानसी कमरे में ही कपड़े बदलकर आराम कर रही है। ठंड का मौसम है और बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। शाम के 6 बजे के बाद दरवाजा बंद करना ही पड़ता है, ठंड इतनी ज्यादा होती है। रात में अमित कंबल ओढ़कर सोया हुआ है। कंबल बुढ़िया की तरफ से ही हर बिस्तर पर है।
कंबल ओढ़कर अमित सोया हुआ है, तभी उसे एहसास होता है कि कोई मेरे बिस्तर पर आकर बैठा है और उसके हाथों पर अपना हाथ रख रहा है। ध्यान से आंखें खोलता है तो देखता है मानसी उसके करीब आ रही है। मानसी इतनी अच्छी परफ्यूम लगाई हुई थी कि रजनीगंधा की खुशबू आ रही थी। अमित का मन बहक रहा था, उसे भी इच्छा हो रही थी कि क्यों ना इस पल को मैं जी लूं थोड़ा। उसका मन हो रहा था, और भला सामने से जब लड़की तैयार है तो मैं क्यों इनकार कर सकता हूँ। इस तरह के ख्याल मन में आए और कब अमित और मानसी उस रात एक हो गए पता ही नहीं चला। बहुत सुकून से रात में अमित सो जाता है और सुबह आंख खुलती है तो अचानक घबरा कर उठता है तो देखता है कमरे में मानसी नहीं है। ट्रेन का टाइम हो गया है। उससे उसके बॉस का फोन आता है, अमित तुम पहुंचे नहीं। अमित कहता है यस सर, मैं तुरंत पहुंचता हूँ, मेरी ट्रेन रास्ते में खराब हो गई है, 1 घंटे के बाद ट्रेन चालू हो जाएगी, मैं आता हूँ। अमित को बिल्कुल वक्त नहीं मिलता मानसी के बारे में सोचने का। कौन थी वो लड़की, कहाँ गई, रात में तो मेरे साथ थी। ये सब सोचते सोचते अमित वहां से निकल जाता है। अजनबी लड़की थी और अजनबी बनकर ही गुम हो गई थी रास्ते में। कुछ दिनों के बाद फिर अमित अपनी दिनचर्या में लग जाता है, नेहा के साथ खुश रहने लगता है। नेहा उसी तरह अपनी मनमर्जी करती रहती है, बच्चे का कोई ख्याल नहीं है उसे। 3-4 महीने बीत जाते हैं, तभी अचानक अमित एक दिन ऑफिस में अपना काम कर रहा है, तभी अचानक उसे रजनीगंधा की वही खुशबू आती है जो उस दिन कमरे में आ रही थी। अमित सर उठाकर देखता है तो सामने वही लड़की है, मानसी। मानसी अमित के कैबिन में आती है और कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अमित घबरा जाता है, बोलता है बैठो। मानसी कहती है मैं माँ बनने वाली हूँ। अमित हैरान रह जाता है, क्या मेरी वजह से? अमित को बहुत पछतावा होता है कि इस कुंवारी लड़की को मैंने किस मुसीबत में डाल दिया। कहीं ये लड़की मुझसे पैसे ऐंठने के लिए तो नहीं आई है। मानसी कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है, चलिए बाहर कहीं चलते हैं। अमित इस बात को सुनने का इंतजार कर रहा था कि मानसी उससे कुछ डिमांड करती है क्या, लेकिन मानसी के मन में कोई बुरी बात नहीं थी। मानसी कहती है मेरा कहीं इंतजाम करवा दीजिए, कहीं कमरा लेके दे दीजिए। मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ, 4 महीने की प्रेगनेंसी के बाद मैं वहाँ काम नहीं कर सकती, सबको पता चल जाएगा। अमित कहता है ठीक है। बगल के ही शहर में अमित मानसी का इंतजाम कर देता है, एक कमरा लेकर देता है और उसके सारे खर्च उठाता है और कहता है तुम्हें जब भी कोई समस्या होगी मुझे एक कॉल कर देना। मानसी कहती है ठीक है आप जाइए। मानसी अपना ख्याल रखती है और आने वाले 5 महीने के बाद मानसी एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। अमित को जब ये बात पता चलती है कि मेरी बेटी हुई है तो अमित के जैसे सारे सपने पूरे हो जाते हैं। मानसी पर उसे बहुत प्यार आता है, बहुत दया आती है, इस लड़की को मैंने कितनी मुसीबत में डाल दिया। अमित मानसी के पास आता है, अपनी बेटी को गोद में उठाता है तो उसे ऐसा लगता है कि काश मेरे और नेहा का ये बच्चा होता, लेकिन नेहा ने कोई सपने पूरे नहीं किए। और मानसी को देखो, मानसी गोद में बच्ची को देती है और कहती है मैं इस बच्ची को नहीं रख सकती। अमित कहता है इसकी कोई भी चिंता मत करो तुम इसे अनाथ आश्रम में हम ले जाकर उसे डाल देंगे और कुछ ही दिनों के अंदर मैं और नेहा इसे अडॉप्ट कर लेंगे। मानसी कहती है ठीक है, फिलहाल ये बच्ची मेरे पास रहने दीजिए। अमित धीरे धीरे नेहा से बात करता है कि नेहा क्यों ना हम एक बच्चा को गोद ले लें, तुम्हारा करियर भी खराब नहीं होगा, तुम्हारा फिगर भी खराब नहीं होगा और मेरे बच्चे का सपना भी पूरा हो जाएगा। ना मानते हुए भी नेहा अमित का चेहरा देखती है तो इस बात के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन नेहा कह देती है कि साफ साफ मुझे लड़का नहीं लड़की चाहिए ताकि उसे बड़ी कर कर हम शादी कर कर भेज दें। अमित खुश हो जाता है, उसके मन में भी लड़की ही थी क्योंकि उसकी बेटी ही थी। वो कहता है ठीक है। प्लान के अनुसार अनाथ आश्रम में मानसी उसे जाकर दे देती है और नेहा अमित उसे जाकर ले आता है। मानसी कहती है कि बस हर जन्मदिन पर इस बच्चे को मुझसे मिलाने ले आया कीजिएगा। अमित कुछ दिन में ही बच्ची को मिलाने मानसी के पास ले जाता था। मानसी वापस से जॉब करने लगी, वो कुंवारी लड़की थी और अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। उसे बेहद खुशी थी कि बच्ची अपने पिता के ही पास है। अमित बच्ची की हर जन्मदिन पर उसकी एक फोटो मानसी को पोस्ट कर दिया जाता था और मानसी इतने में ही खुश हो जाती थी। आज मानसी जहाँ पर भी है बहुत खुश है कि मेरी बेटी अपने पिता के पास है और मानसी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद मानसी की शादी हो जाती है और वो अमित से कह देती है कि बस हर जन्मदिन पर मुझे मेरे मेल पर एक बच्ची की फोटो भेज दीजिएगा, कभी भी मुझसे मिलाने के लिए मत लाइएगा। मैं नहीं चाहती मेरी शादीशुदा जिंदगी में मेरा अतीत दखल दे और आपकी शादीशुदा जिंदगी में मैं दखल दूं। अमित कहता है ठीक है, बच्ची की चिंता मत करो, वो मेरे पास है, मेरी बेटी है। ये थी मानसी के कुंवारे में माँ बनने की एक छोटी सी कहानी। आशा है दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। धन्यवाद।